चलिए आज कुछ बोट नेक स्टाइल में ट्रेंडी टॉप बनाना सीखते हैं। हाय एवरीवन, दिस इज सुविधीमन एंड यू आर वाचिंग दीवा स्टाइलिंग क्रिएटर्स ड्राफ्टिंग एंड स्टिचिंग, जहां परफेक्ट ड्राफ्टिंग, कटिंग एंड बुटीक स्टाइल स्टिचिंग बहुत ही आसान तरीके से सिखाई जाती है। आज की इस वीडियो में मैं आपको बोट नेक में ये शॉर्ट टॉप बनाना सिखाऊंगी, जिसकी फ्रंट साइड जो होगी ओपनिंग होगी। ये टॉप स्लीवलेस होगा, जिसको आप ट्राउजर, पैंट्स या स्कर्ट्स और प्लाजोस के साथ कैरी कर सकते हैं। टॉप आपके लुक को स्टाइलिश, एलिगेंट और एक क्लासी लुक प्रोवाइड करेगा। साथ में ही इसका जो लुक है थोड़ा इंडो वेस्टर्न स्टाइल में क्रिएट होगा। तो चलिए आज की वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं इस टॉप को कैसे बनाया जाता है। आज हम बोट नेक शॉर्ट टॉप बनाएंगे। ये जैसे हम ट्राउजर्स के साथ पहनते हैं, ये स्लीवलेस होगा बट इसकी शेप जो आएगी बोट नेक की आएगी। तो ये आ गया। अब मेरा शोल्डर 14.5 है, डिवाइड करेंगे 2 से तो आएगा 7.25। यहाँ पर हम 7.25 को मार्किंग करेंगे इस तरह से। उसके बाद हम 1 इंच डाउन आएंगे, हम यहां से 2.5 इंच पर मार्किंग करेंगे और इनको ज्वाइन करेंगे। हमने यहाँ से आर्म होल लेना है। आर्म होल का हमारा जो फॉर्मूला होता है चेस्ट डिवाइडेड बाय 6 प्लस 1 इंच प्लस 1, तो 7.3 आया। मैं यहाँ से 7.3 पर मार्किंग करूंगी इस तरह से। ये हमारी चेस्ट लाइन बन गई। अब हमने यहाँ पे 7.5 लिया था, क्योंकि बोट नेक जो होता है वो एक तरह से पैक नेक की कैटेगरी में आता है। तो हमने क्या करना है, जितना यहाँ पे लिया उससे ½ इंच कम। यहाँ पर मेरा 7.25 था, 7.25 में से ½ इंच हम कम करेंगे तो आएगा 6.75। यहाँ पे मैं मार्क करूंगी इस तरह से। आर्म होल ड्रॉ कर लेते हैं। इसका हमने सेंटर ले लिया इस तरह से। ये मेरा बैक पोर्शन है, में भी हमने 6.75 का मार्क करना है इस तरह से। अब हम यहाँ पर 1 इंच पर मार्किंग करेंगे। यहाँ पर हमने जो लूजिंग लेनी है वो 3 इंच लेंगे। तो मेरी चेस्ट है 38 प्लस 3 डिवाइडेड बाय 4, ये आया 10.25। तो मैं 10.25 पर मार्किंग करूंगी इस तरह से। अब हम आर्म होल की शेप दे देते हैं। तो हमारी ये मार्किंग, इसको और इसको हमने ज्वाइन करना है। आप यहां से एक लाइन भी ड्रॉ कर सकते हैं इस तरह से। ये हमारा आर्म होल ड्रॉ हो गया है। अब हमने यहाँ पर नेक लेना है। अब सबसे पहले हम यहाँ पर लेंथ ले लेते हैं। मुझे जो रेडी लेंथ चाहिए वो 24 चाहिए, तो मैं यहाँ पर 25 पर मार्किंग करूंगी। अब हमें यहाँ से रेडी शोल्डर देखना है कि रेडी शोल्डर कितना लेना है। अब मुझे जो यहाँ पे नेक बनाना है वो बोट नेक है। तो बोट नेक जो है ब्रॉड नेक की कैटेगरी में आता है, तो हम उसमें यहाँ से शोल्डर में से कुछ इंचेस माइनस करते हैं। बट उसके लिए पहले हमें ये डिसाइड करना होता है कि हमें यहाँ पर शोल्डर पर पट्टी कितनी चाहिए। तो मैं यहाँ पे शोल्डर पर पट्टी 2.25 रखूंगी। तो उसके अकॉर्डिंगली मुझे यहाँ से शोल्डर में से ½ इंच माइनस करना है। तो पहले मैं यहाँ से ½ इंच माइनस कर लेती हूँ इस तरह से। ये हमने ½ इंच माइनस कर लिया। उसके बाद जितना आपका शोल्डर है रेडी शोल्डर, उसमें 1 इंच प्लस कर लीजिए तो 3.25 आएगा। मैं यहाँ पर मार्किंग कर देती हूँ। ये हमारा नेक की ब्रॉडनेस आ जाएगी। ये आ गया। अब हमने ये जो मार्किंग की है इसको यहाँ से हमने ज्वाइन कर देना है आर्म होल के साथ।
ये हमारा आर्म होल हो गया, ये हमारा कटिंग में निकल जाएगा। अब हमने बैक साइड का जो नेक रखना है वो ज्यादा डीप नहीं रखना है, 1 इंच या 1.25, मैं 1.25 रख लेती हूँ। अब हम हाफ ऑफ इंच पे यहाँ पर मार्किंग कर लेते हैं। स्टिचिंग की, और यहां पर अब हम शेप दे देते हैं। ये हमारे नेक की शेप आ गई। ये हमारा 10.25 था, उससे हाफ इंच कम 9.75 पर यहाँ पे मार्किंग कर देंगे। और यहां पर हम ये जो हमारा आया है इसका हम सेंटर ले लेंगे। यहां पर हम वेस्ट की मार्किंग करेंगे। तो जितना 10.25 है यहाँ पे आप 1 इंच तक कम कर सकते हैं। तो यहाँ पे 10.25 है, मैं यहाँ पे 9 इंच रख लेती हूँ या 9.25 रख लेती हूँ, 1 इंच हमने माइनस कर दिया। अब हमने यहाँ से शेप दे देनी है। यहां से मैं 1.5 इंच का एक्स्ट्रा मार्जिन दे रही हूँ। बैक पोर्शन की ड्राफ्ट हो गई है, मैं इसको कट कर लेती हूँ। अब हम फ्रंट पार्ट की कटिंग करेंगे। फ्रंट पार्ट में मैंने ओपनिंग रखनी है, मुझे आगे ओपन रखना है पूरा का पूरा। अगर आप चाहे तो बंद भी रख सकते हो, बट मुझे ओपनिंग चाहिए, तो मैं यहाँ पर 1.5 इंच पर एक्स्ट्रा पहले मार्किंग कर लूंगी। ये इस तरह से आ गया। अब हम यहाँ पर मार्किंग करेंगे। मार्किंग के लिए हमने सेम वही 7.25 पर इस तरह से मार्किंग करनी है, 1 इंच डाउन। यहां से 2.5 पर स्लोप देने के लिए यहाँ पे हम स्लोप देंगे। फिर हमारा जो आर्म होल आया था वो 7.3 आया था। अब हम यहाँ पर 6.75 पर मार्किंग करेंगे, बैक साइड की तरह ही। यहां से हम इसका सेंटर लेंगे। यहां पर सेंटर में हमने जो, क्योंकि ये फ्रंट साइड है, तो हमने यहां पर कितना लेना है, बैक साइड में हमने हाफ इंच कम किया था, यहाँ पे 0.75 कम करेंगे। तो ये हमारे ऊपर 7.25 था, 7.25 माइनस 0.75 तो आएगा 6.5। यहाँ हम 6.5 पर मार्किंग करेंगे इस तरह से। अब हमने यहाँ पर 0.75 पर मार्किंग करनी है। यहाँ पर हमारा वही 10.25 3 इंच की लूजिंग के साथ। अब हमने आर्म होल ड्रॉ करना है। हम पहले ही यहाँ पर, क्योंकि हमने हाफ इंच तो कम करना ही है, हम पहले ही यहाँ पे हाफ इंच कम कर लेते हैं शोल्डर को। अब हम इन मार्क्स को ज्वाइन करेंगे।
ये हमारा फ्रंट का आर्म होल बन गया है। अब हम यहाँ पे 3.25 पर मार्किंग करेंगे, बाकी हमारा सारा नेक आएगा। नेक जो है मैंने 3 इंच पर इसका जो ब्रॉडनेस है वो लेनी है। तो 3 इंच हम कहाँ से नापेंगे, ये जो हमारी तिरछी लाइन है यहाँ से हम 3 इंच पर मार्किंग करेंगे। आप चाहें तो थोड़ा ज्यादा भी ले सकते हैं। यहाँ पर मैंने नेक बनाना है, ज्यादा लेंगे तो उसकी शेप अच्छी नहीं आएगी, तो इट्स बेटर कि आप 3 इंच ही लें। ये मेरा आया है 3.25, यहाँ पे भी मैं 3.25 पर मार्किंग कर लेती हूँ और बॉक्स प्रिपेयर कर लेते हैं। 1/2 इंच पर हमारी स्टिच आएगी। अब हमने शेप देनी है, तो जब हम इसकी शेप देंगे तो आप इस तरह से डीप शेप मत दीजिए, क्योंकि वो फिर पैक नेक की शेप लगेगी। तो हमने थोड़ी सी खड़ी सी शेप देनी है। तो पहले हमने इसका ध्यान रखना है, इस पॉइंट का। तो यहां से हम ये हमारी फाइनल बोट नेक की शेप है। ठीक है, अब हमने लेंथ की मार्किंग करनी थी, तो वो हमने 24-25 रखी थी। तो यहाँ पे हमने इस वाली लाइन से मार्किंग करनी है, जहां 25 आएगा वहां पर हम मार्क करेंगे। ये आ गया। अब हमने आर्म होल में मैंने डार्ट देना है। अगर आप डार्ट नहीं भी देना चाहते तो आप नहीं स्किप कर सकते हैं, बट मुझे आर्म होल में डार्ट देना है। तो जितना मेरे जो चेस्ट है, चेस्ट के अकॉर्डिंगली मेरा यहाँ पर डार्ट जो आएगा 1.5 का आएगा, 1.5 इंच का। तो मैं 1.5 इंच यहाँ पर देखूंगी कहाँ पर आ रहा है, इस तरह से यहाँ पर आया। अब 1.5 इंच का मुझे हाफ करना है, इसके ऊपर मार्किंग करूंगी यहां। अब इसको मिलाना कहां पर है, एपेक्स पॉइंट मेरा 11 इंच पर है, तो मैं 11.5 पर मार्किंग कर लेती हूँ। ये एपेक्स पॉइंट है। और यहां मैं 3.8 पर मार्किंग करूंगी। ये आ गया एपेक्स पॉइंट। अब हम ये जो हमारी लाइन थी इसको हमने ये इसके साथ मैच करना है, इस तरह से। इसका सेंटर लेंगे, यहां, और इसका भी हम सेंटर लेंगे, ये। अब हमने 1/2 इंच यहां नीचे से लाइन ड्रॉ करनी है और 1.5 इंच देखना है। इस लाइन को पहले हम यहां पे मैच कर देते हैं। अब 1.5 इंच जहां आ रहा है हमारा, ये डार्ट देने से हमारे आर्म होल में कोई भी रिंकल नहीं आएगा। ये हमारा डार्ट आ गया। अब हमने यहां पर सेम 10.25 था, यहां पर हम 1/2 इंच को 9.75 पर मार्किंग करेंगे। इसका सेंटर लेंगे, सेंटर पे 9.25 पर मार्किंग करेंगे और उसके बाद 1.5 इंच एक्स्ट्रा। ये आ गया। अब अगर हमने यहाँ पर डार्ट लिया है तो यहाँ से हमें नीचे भी जाना होगा। तो हम कितना नीचे जाएंगे, जितना हमने डार्ट लिया है उतना ही हम इंच नीचे जाएंगे यहाँ से। तो 1.5 इंच हमने डार्ट लिया था, तो 1.5 इंच ही हमने यहाँ से नीचे जाना है। मार्किंग करेंगे 1.5 इंच। उसके बाद हमने स्केल को इस तरह से इसके बराबर इस तरह से रखना है, इस तरह से।
और इस लाइन को नापना है, इसके बराबर लेके आना है यहाँ पर। अब हम इसको इस लाइन के ऐसे रखेंगे। यहाँ पर हमारा आर्म होल ड्रॉ होगा, यहाँ पर हमारा आर्म होल ड्रॉ होगा। ये हमारा न्यू आर्म होल है। जब हम डार्ट को बंद करेंगे तो ये अपने आप हमारा ऑटोमेटिकली जुड़ जाएगा। इस तरह से आ गया। पोर्शन की भी ड्राफ्टिंग होगी। अब मैं इसको ऊपर कट कर लेती हूँ। पहले हम यहाँ तक और थोड़ा सा हम एक्स्ट्रा ही इस तरह से एक्स्ट्रा ही लेके कट करेंगे और फिर यहाँ से इस तरह बंद होगा। ये हमारा इक्वल आ जाएगा और उसके बाद हम इसको ज्वाइन कर देंगे। मैं अभी यहाँ पे पेंस लगा लेती हूँ। इस तरह ये हमारे आर्म के डार्ट्स हो गए हैं। हम नेक की कटिंग कर लेते हैं। फ्रंट ओपनिंग है तो यहां से मैं थोड़ा सा इसको ओपन कर लेती हूँ। ये हमारा फ्रंट पोर्शन की भी कटिंग हो चुकी है और ये हमारा बैक पोर्शन है और इसमें स्लीव्स मैंने लगानी नहीं है, इसलिए मैंने इसको सेम ऐसे तरह से रखा है। अब मैं इसको मेन फैब्रिक पर रखूंगी और कट टू कट एकदम प्रॉपरली कट कर लूंगी। फिर उसके बाद हम इसकी स्टिचिंग देखते हैं। मैंने इस तरह से मेन फैब्रिक को भी कट टू कट कर लिया है। अब हमने जो मेरा नेक था उसके लिए मैंने पेस्टिंग पेपर कट करके इस तरह से बना लिया और उसके साथ अटैच कर लिया। अब हम पहले नेक बनाएंगे। तब हम पहले ये इस तरह से करके इसके ऊपर धार स्टिच लगा देंगे। ये हमारा नेक रेडी हो गया है। इस पर हम प्रेस लगा लेंगे। इसी तरह से मैं फ्रंट को भी बना लेती हूँ। ये मेरे फ्रंट का नेक मैंने इस तरह से जोड़ रखा है। अब हम इसको स्टिच करेंगे। इसमें भी हमने नॉचेस लगा लिए हैं। अब हम इसको इस तरह से पलटेंगे और धार स्टिच लगाएंगे।
नेक लगाने का अब हम डार्ट्स डालेंगे। मैंने यहाँ पर शोल्डर ज्वाइन कर लिए थे, उसकी थोड़ी सी वीडियो थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गई थी तो इसलिए वो शूट नहीं हुआ, बट यहाँ पे हमने शोल्डर ज्वाइन कर लिए हैं। अब मैं डार्ट डाल रही हूँ, आर्म होल का डार्ट जो हमने लिया था। मैंने पहले यहाँ पर डार्ट नहीं लिया था फ्रंट में, बट अब मैं यहाँ पे फ्रंट का मैंने हाफ इंच का दोनों साइड पे डार्ट ले लिया है। जो मेरा एक्स्ट्रा मार्जिन मैंने लिया हुआ था, क्योंकि हमने जो वेस्ट है वो ऑलरेडी लूज रखी हुई थी, तो उसी में मेरा ये मार्जिन कंप्लीट हो गया, मतलब कवर हो गया है जो डार्ट का था। तो मुझे यहाँ से कोई भी टाइट नहीं होगा, जस्ट फॉर गिविंग अ गुड परफेक्ट फिटिंग। तो मैंने यहाँ पर डार्ट ले लिया। अगर आप लूज रखना चाहते हैं तो आप लूज भी रख सकते हैं। ये हमारे डार्ट्स डल गए हैं। अब मैंने इस तरह से पाइपिंग ले ली है, इस तरह से और एक की पट्टी ले ली है। अब मैं आर्म होल पर इसको लगाऊंगी। अगर आपने स्लीव अटैच करनी है तो आप स्लीव भी अटैच कर सकते हो। मैंने यहाँ पर स्लीवलेस रखा था, इसलिए मैं ये इस पट्टी अटैच कर रही हूँ। नॉचेस लगाने के बाद उसके ऊपर हम धार स्टिच लगा रहे हैं। ये हमारा आर्म होल पूरा रेडी हो चुका है इस तरह से। अब मैं दूसरा आर्म होल भी रेडी कर लेती हूँ। स्टिचिंग की वीडियो बीच में थोड़ी सी प्रॉब्लम होने की वजह से वो प्रॉपर शूट नहीं हो पाई, तो मैं आपको एक बार यहीं पर बता देती हूँ कि हमें स्टिचिंग के स्टेप्स कैसे फॉलो करने हैं। सबसे पहले हमने इस तरह से लाइनिंग को कट किया हुआ था, उसके बाद हम कट टू कट मेन फैब्रिक को कट कर लेंगे सेम। उसके बाद हमने यहाँ पर जो मैंने वीडियो में थोड़ा सा दिखाया हुआ है, क्योंकि कुछ कुछ पार्ट्स स्टिचिंग के शूट हुए थे प्रॉपर, तो यहाँ पर हमने जो हमारा कैनवास है और गले की कटाई कर लेनी है और स्टिच कर लेना है। फिर कटिंग स्टिच लगाने के बाद नॉचेस लगाकर उसको पलट देना है। इस तरह से हो गया। सिमिलरली हमने जो फ्रंट पार्ट है, क्योंकि यहाँ पे ओपनिंग थी, तो यहाँ पर भी हमने कैनवास लगा लिया है और हम यहाँ से स्टिच करेंगे, क्योंकि यहाँ पे हुक एंड आई का हमने मार्जिन लिया हुआ था। यहाँ से स्टिच करते हुए इस तरह से हमने स्टिच कर लेना है, नॉचेस लगा के पलट देना है और ऊपर धार स्टिच लगा लेनी है। इस तरह से हमारे फ्रंट एंड बैक रेडी हो जाएंगे। देन उसके बाद मैंने यहाँ पर फ्रंट में आर्म होल डार्ट लिया हुआ था, तो वो आर्म होल डार्ट को हम स्टिच करेंगे। आर्म होल डार्ट जैसे हम नॉर्मली स्टिच करते हैं कुर्ती में, वैसे ही डार्ट को हमने स्टिच करना है। मैंने जब कटिंग की थी तो मेरे माइंड में इसका जो लुक था कि मुझे थोड़ा सा लूज फिट वाला बोट नेक बनाना है। बाद में मेरा माइंड थोड़ा सा चेंज हो गया, तो मैंने इसको थोड़ा सा अलग इसमें फिटिंग वाला बना के थोड़ी सी नीचे से अलग भी शेप दी है। तो वो आप जब लास्ट में इसका फाइनल लुक देखेंगे तो आपको समझ आ जाएगा कि क्या मैंने इसमें चेंज किया है। तो उसके बाद फिटिंग करने के लिए, क्योंकि मैंने ऑलरेडी 1.5 इंच मार्जिन एक्स्ट्रा लिया था, तो मैंने यहाँ से एपेक्स पॉइंट से हाफ इंच का डार्ट ले लिया, मतलब ये पूरा हाफ इंच का डार्ट है। सिमिलरली यहाँ पर भी मैंने इस तरह से हाफ इंच का प्रॉपर डार्ट ले लिया। ठीक है, तो ये 1 इंच मेरा डार्ट में चला गया है। सेम चीज़ मैंने बैक में भी की। बैक में हाफ इंच और हाफ इंच, यहाँ पर भी मैंने हाफ इंच का डार्ट ले लिया है इस तरह से।
क्लियर। तो डार्ट लेने मुझे इसके लिए एक्स्ट्रा मार्जिन की जरूरत नहीं थी, क्योंकि मैंने ऑलरेडी यहाँ पर 1.5 इंच का मार्जिन मैंने लिया हुआ था, तो वो 1.5 इंच मैंने 3 इंच मेरे पास एक्स्ट्रा था, तो मैंने यहाँ पर ऑलरेडी 1-1 इंच ही तो एक्स्ट्रा गया है, तो मेरे पास फिर भी एक्स्ट्रा मार्जिन था। मैं आपको लास्ट में दिखा दूंगी कि कुर्ती में मेरे पास एक्स्ट्रा मार्जिन अभी भी है उसमें, ठीक है। तो अगर आपने पहले से ही डिसाइड कर रखा है कि डार्ट्स वाला बनाना है, तो आप पहले से ही मार्जिन लेकर ले सकते हैं डार्ट का, ठीक है। तो मेरे थोड़े से वेरिएशंस चेंज हो गए थे, तो इसलिए मैंने बाद में इसमें थोड़े से चेंजेस किए। इस तरह से होने के बाद ये डार्ट डालने के बाद हमने ये वाले फिटिंग वाले डार्ट्स डाले हैं। डार्ट्स का काम हो जाएगा, क्योंकि मेरा स्लीवलेस था, तो स्लीवलेस में मैंने यहाँ पर ऑरेप की पट्टी जोड़कर पलटी किया है और अपना आर्म होल कंप्लीट किया। आर्म होल कंप्लीट होने के बाद फिर मैंने लास्ट में फिटिंग की सिलाइयाँ लगा दी हैं। फिटिंग की सिलाइयाँ होने के बाद मेरा ये टॉप कंप्लीट है। इसमें मैंने एक और चेंज किया था। लास्ट में मैंने क्या किया था, यहाँ से आप ले लीजिए 3 इंच ऊपर और यहाँ से 3 इंच लेकर मैंने इस तरह से कट कर दिया। इस तरह से मैंने दोनों साइड में शेप दे दी, तो जबकि मेरी जो शेप बनी है वो इस तरह से अब मेरे टॉप की शेप बनी, यानी कि मेरा फर्स्ट वाला जो लुक है इस तरह से आया होगा। बाकी आप अभी फाइनल लुक देखेंगे तो आपको समझ आ जाएगा, इस तरह से ऐसे, ठीक है। और दूसरा जो है वो भी इस तरह से मेरा आएगा ऐसे टॉप का, ठीक है। तो यहाँ फ्रंट में मुझे इस तरह से वी का शेप मिल जाएगा। तो ये एक मैंने थोड़ा सा वेस्ट कोट की फिटिंग वाला बना के इसको रेडी किया है। तो इस तरह से मैंने लास्ट में कटिंग कर दी थी। बाकी मेरा सेम वही प्रोसीजर है, सेम फिटिंग देकर हमने स्टिच कर लिया है। अब मैं आपको इसका फाइनल लुक दिखाती हूँ। ये हमारा टॉप बन के रेडी हो चुका है। इस तरह से इसका ये बोट नेक आया, यहाँ मैंने बटन्स लगा लिए हैं, आर्म होल ये डार्ट है और यहाँ पर ये हमारा वेस्ट वाला डार्ट आ रहा है। अब यहाँ पर आप देखिए मैंने नीचे से जो चेंज किया था वो इस तरह से शेप आई है। अब यहाँ पर मैं आपको दिखाती हूँ, मैंने कुछ भी एक्स्ट्रा मार्जिन नहीं लिया, उसके बावजूद भी मेरे पास देखिए इतना एक्स्ट्रा मेरे पास मार्जिन था। तो अगर आप डार्ट का मार्जिन पहले ही लेना चाहते हैं तो आप पहले भी ले सकते हैं। तो ये हमारी इस तरह से कुर्ती बन के रेडी हो गई है। अब मैं आपको उसका फाइनल लुक पहन के दिखाती हूँ। ये देखिए हमारे टॉप का फाइनल लुक बन के रेडी हुआ है। ये इस तरह से बोट नेक आया है और ये मैंने आगे फ्रंट में बटन लगा के इस तरह से जो शेप मैंने दी थी, तो इससे वेस्ट कोट टाइप थोड़ी सी इसकी फिटिंग बन जाएगी। और जो वेस्ट कोट होते हैं थोड़े से टाइट होते हैं, इसलिए मुझे यहाँ पर डार्ट देना पड़ा। अदरवाइज पहले मैंने सोचा था इसको लूज फिट ही बनाऊंगी, बट अभी भी स्टिल ये लूज है, बड़े आराम से मेरे को कंफर्टेबल है। तो मैंने ज्यादा टाइट फिटिंग वाला वेस्ट कोट नहीं बनाया है। अगर आप ज्यादा टाइट वाला बनाना चाहते हैं तो आप डार्ट के साइज को बड़ा ले सकते हैं। तो ये इसका फ्रंट लुक है और ये इसका बैक लुक है। ये मेरे फ्रंट का आर्म होल और ये मेरे बैक का आर्म होल है। ये मेरा थोड़ा अंदर से शेप चाहिए थी आर्म होल की, तो इसी तरह से आई है। तो ये फाइनल लुक है। अब आप बताइए आपको इस टॉप का फाइनल लुक कैसा लगा और इसकी डिटेलिंग कैसी लगी। इस तरह से ये हमारा पूरा टॉप बनके रेडी हुआ है। आई होप आपको ये टॉप अच्छा लगा होगा, इसकी कटिंग एंड स्टिचिंग आपको समझ आई होगी और वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो ज्यादा से ज्यादा लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर। ये देखिए ये मेरा फाइनल लुक टॉप का रेडी हुआ है इस तरह से। ये डार्ट देने की वजह से, क्योंकि मुझे इसको वेस्ट कोट बनाना था, तो इसीलिए ये देखिए हमारे टॉप का फाइनल लुक बन के रेडी हुआ है।
ये इस तरह से बोट नेक आया है और ये मैंने आगे फ्रंट में बटन लगा के इस तरह से जो शेप मैंने दी थी, तो इससे वेस्ट कोट टाइप थोड़ी सी इसकी फिटिंग बन जाएगी। और जो वेस्ट कोट होते हैं थोड़े से टाइट होते हैं, इसलिए मुझे यहाँ पर डार्ट देना पड़ा। अदरवाइज पहले मैंने सोचा था इसको लूज फिट ही बनाऊंगी, बट अभी भी स्टिल ये लूज है, बड़े आराम से मेरे को कंफर्टेबल है। तो मैंने ज्यादा टाइट फिटिंग वाला वेस्ट कोट नहीं बनाया है। अगर आप ज्यादा टाइट वाला बनाना चाहते हैं तो आप डार्ट के साइज को बड़ा ले सकते हैं। तो ये इसका फ्रंट लुक है और ये इसका बैक लुक है। अब यहां से आर्म होल देखिए, ये बैक साइड का आर्म होल, क्योंकि मुझे थोड़ा अंदर की साइड से चाहिए था, तो ये अंदर की साइड से मेरा आर्म, ये मेरे फ्रंट का आर्म होल और ये मेरे बैक का आर्म होल है। ये मेरा थोड़ा अंदर से शेप चाहिए थी आर्म होल की, तो इसी तरह से आई है। तो ये फाइनल लुक है। अब आप बताइए आपको इस टॉप का फाइनल लुक कैसा लगा और इसकी डिटेलिंग कैसी लगी। इस तरह से ये हमारा पूरा टॉप बनके रेडी हुआ है। आई होप आपको ये टॉप अच्छा लगा होगा, इसकी कटिंग एंड स्टिचिंग आपको समझ आई होगी और वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो ज्यादा से ज्यादा लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।